नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन चौरसिया आप सभी का वीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 में आपको हमने ये बताया था कि जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है उसमें से जो अतिलघुत्तरी में आए हुए आपके न्यूमेरिकल्स थे, आंकिक प्रश्न थे, वो कैसे लगाए जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको लघुत्तरी मतलब जो 4 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं वो कैसे लगाए जाएंगे ये आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में कहा था, इस भी वीडियो में हम कहेंगे कि आपको अगर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ना याद हों तो एक बार उसको एक पेज में लिख कर याद कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों, आइए कि जैसा आज हम देखेंगे कि जो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हालांकि ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th में भी आपको मिला रहा होगा विद्युत चैप्टर में। तो यहाँ देखिएगा, एक कूलम मतलब जो आवेश है, क्यों चार्ज, क्यों का वैल्यू दिया गया है 1 कूलम। ठीक है दोस्तों, आवेश का कितना मान दिया गया है 1 कूलम। तो 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिखते हैं ऐसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कि कितना है, इसके लिए अब हमको पता है कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें n होगा आवेश से संबंधित। तो हमको जो फार्मूला पता है वो पता है Q बराबर क्या होता है Ne, जहाँ पर E जो है, E को कहते हैं हम लोग मूल आवेश, इंग्लिश में इसे कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो E आपका है मूल आवेश और इसका जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, Q बराबर होता है Ne और हमको चाहिए n का मान, तो n बराबर यही फार्मूला क्या हो जाएगा Q/E। तो हमको n की वैल्यू चाहिए, तो देखिए n = Q की वैल्यू कितनी दी गई है 1 कूलम, होल अपन E की वैल्यू कितनी दी गई है 1.6 × 10⁻⁻19। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। तो 1 × 10⁻+19 होल अपन 1.6। अब आपको क्या पता है कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/1.6 × 10⁻+19। तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसे हम यहाँ पर आपको सॉल्व कर दिखा रहे हैं। लिखा है 1/1.6। आप देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, अगर आप 0 1 बढ़ा देते हैं तो ये डेसिमल हट जाएगा। फिर समझो, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हो, अगर वहाँ पर 0 ऊपर, अगर डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में, अगर आप 0 बढ़ा देते हैं तो आपका डेसिमल हट जाएगा। तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 5 1 8। इसको अगर हम सॉल्व करें तो डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 8 6 जा 48 आया 2, फिर 0 आ जाएगा, 8 2 जा 16, 4 आया, फिर 0 आ जाएगा, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे देखिए, सॉल्व करने पर इसको कितनी वैल्यू दे रहा है 0.625 × 10⁻+19। अब ध्यान दीजिए, हम इस डेसिमल को यहाँ पे 6 के बाद देते हैं तो हो जाएगा 6.25 इंटू, देखिए जब डेसिमल इधर जाएगा तो पावर अगर पॉजिटिव में है तो घट जाएगी, तो 10⁻+18। मतलब दोस्तों कि आपके 1 कूलम आवेश में आपके 6.25 × 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन होंगे। दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके आप शेयर करें, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 4500
फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हों, तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा क्या कि सबसे पहले हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास ये कोई, यहाँ पे तो आपको केवल 2 डायमेंशन में है, मान लीजिए ये आपका 3 डायमेंशन में है और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर से होकर जा रही हैं। तो क्या इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 4500 कितना 4500 फ्लक्स रेखाएं इससे होकर जा रही हैं, लेकिन इसमें से जो बाहर निकल रही है आउटपुट जो है वो केवल 2500 है। मतलब दोस्तों कि जो φ1 है वो दिया गया है 4500 और जो इसका आउटपुट है मतलब φ2 निकल रहा है वो कितना है दोस्तों 2500 है। तो हमसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि उस क्षेत्र से बाहर निकल रही कितनी 2500 फ्लक्स रेखाएं, तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है ये हमको पता करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो सबसे पहले हमको ये निकालना कितनी वैद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं। तो यहाँ पता चल जाएगा कि φ(E) आपका देखिए यहाँ पर इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है क्या कि आपको दिया गया है क्या कि φ(1) बराबर आपको दिया गया है 4500, ठीक है, कितना दोस्तों 4500। उसके बाद φ(2) आपको कितना दिया गया है 2500, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो कितना हो जाएगा 2500, मतलब φ2 माइनस φ1, तो 2500 माइनस 4500 आपका कितना है यहाँ पर, इसको सॉल्व करने पर आपको आ जाएगा -2000 और जो इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बाद ध्यान दीजिएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये तो हो गया φ(E). हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उस क्षेत्र के भीतर आपका कितना आवेश होगा। तो आपको पता है क्या, आपको पता है फार्मूला क्या पता है कि आपको पता है फार्मूला φ(E) होता है फार्मूला Q/ε0, ठीक है। φ(E) जो फार्मूला होता है वो होता है Q/ε0 और आपको ये पता ही होगा कि यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं कि जो ε0 की वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 आपका होता है क्या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर न्यूटन। चलिए अभी केवल इतना समझे कि आपके ε0 की यहाँ पे वैल्यू है, इसका मात्रा देखते रहिएगा। तो यहाँ पर आपका जो Q की वैल्यू है Q हो जाएगा क्या आपका φ(E) इंटू ε0। तो यहाँ पे जो φ(E) की वैल्यू आपने निकाला है वो है आपने निकाला कितना -2000 और ε0 की जो वैल्यू है वो है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले आप देखिए 2000 है, इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू 10⁻³ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। देखिए 8.85 इंटू 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 117 और 2 8 जा 16 117 और 2 डिजिट के आफ्टर क्या हो जाएगा डेसिमल। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -17.70 इंटू 10⁻⁻12। ये है बेस सेम होने पर पावर ऐड होगी तो -12 + 3। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 17.70 इंटू 10⁻�9, ठीक है दोस्तों। और इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम लाना चाहेंगे तो हो जाएगा 1.77 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो दोस्तों इस तरह से इसका क्या हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग घन देखते हैं। यह ध्यान दीजिए, ये है आपका घन, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों, आपके सामने मैंने एक घन बनाया है। तो क्या इसमें कह रहा है कि इसके सेंटर पर आपका क्या रखा हुआ है, इसके सेंटर पर एक आपका आवेश रखा गया है जो आपके 2 माइक्रोकूलाम का है। 2 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा हुआ है कह रहा है, और ये जो आपका घन दिया गया है उसकी भुजा जो है वो 0.2 मीटर होती दी गई है। तो कह रहा है कि इसके जब इसमें से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी, तो वैद्युत फ्लक्स जब रेखाएं निकलेंगी वो तो सभी दिशाओं में निकलेंगी। तो यहाँ से ये आपसे कह रहा है कि जो आपकी वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं, इसमें से आपको बताना है कि प्रत्येक पृष्ठ से, ठीक है। तो आपको पहले ये जान पता होना चाहिए कि जो आपका घन होता है उसमें कुल पृष्ठ कितने होते हैं, 6। कुल पृष्ठ मतलब सरफेस, कुल कितने सरफेस होते हैं, कुल 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो आइए देखते हैं, हमको पहले दिया गया है। तो हमको दिया गया आवेश, आवेश Q बराबर दिया गया है 2 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को अगर हम कूलाम में बदलना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमसे कह रहा है वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो फाई सफिक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अभी ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने आपको बताया था क्या, कि फाई सफिक्स इज इक्वल टू होता है Q/ε। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि घन के पृष्ठ से, तो कुल कितने पृष्ठ हैं, 6। तो अगर हम एक पृष्ठ का निकालेंगे तो देखो एक पृष्ठ का कैसे निकलेगा, जो आपका है इसी में 1/6 से जब हम गुणा कर देंगे तो एक पृष्ठ से निकलने वाले आपके वैद्युत फ्लक्स का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो आपके Q का मान कितना होता है, Q का मान दिया गया क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12, और आपका जो दिया गया है कितना, 1/6, ठीक है दोस्तों। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 × 2 2 3 6। तो यहाँ पर इसको अगर देखा जाए तो 10⁻12 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻1 × 10⁻6 इंटू 10⁻12 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 10⁻+12 होल अपॉन 8.85 × 3। अब दोस्तों अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर लगभग हमारी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी, देखो बेस सेम होने पर पावर साइड होती है, 12 में 6 जाए कितना जाएगा, 6। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है, आंसर आने का प्लस करेगा, ये है 1/8.85 × 3 और इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6। आइए इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8.85 × 3 5 जा 15, ठीक है। अब 3 8 जा 24 24 1 25, और उसके बाद 3 8 जा 24 24 2 26, और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल। तो आपका यहाँ पे देख रहे हैं कितना आ रहा है, एक बार फिर से हम चेक करेंगे, इसमें से नहीं 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई, ध्यान देना दोस्तों, कैलकुलेट करते समय एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और जो है सब तो एक बार ध्यान से करेंगे। 3 5 जा 15 15 की 5 कैरी 1, 3 8 जा 24 24 1 24 में 1 ऐड करके कितना जाए 25 कैरी 2, 3 8 जा 24 to 26, तो ये आता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर 1 अपॉन आपका है 26.55 इंटू 10 की पावर 6। और दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0376 समथिंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसको 10 की पावर 6 और यही इसमें अगर हम 3 के आप ले जाएंगे ये हो जाएगा 3.76 इंटू
10 की पावर, देखो 2 डिजिट आपका उधर जा रहा है तो 2 पावर कम हो जाएगी, इंटू 10 की पावर 4 आपका क्या जाएगा यहाँ पर आपका क्या निकालना था हमको, ये वैद्युत फ्लक्स निकालना था। तो वैद्युत फ्लक्स का हम लोग मात्रा लिख देंगे क्या, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो दोस्तों इस घन के एक पृष्ठ से निकलने वाले जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा ये। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, आपको मेरे तरफ आ रहे हो, अगर आप वीडियो को अभी लाइक न किए हो तो लाइक जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट है, मतलब आपकी दो धातु की प्लेटें एक दूसरे के बहुत निकट है और दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, मतलब अगर इस प्लेट पर आपका धनात्मक आवेश है तो दूसरे पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक, तभी तो एक दूसरे के विपरीत प्रकार का आवेश होगा। कह रहा है कि प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश है और यहाँ पर क्या कह रहा है कि पृष्ठ घनत्वों का परिणाम, मतलब जो आवेश है जिस पृष्ठ पर है उनके पृष्ठों के घनत्वों का जो परिणाम है, पृष्ठ घनत्व को हम लोग किससे कर लेते हैं, आपके सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर आपको कितना दिया गया है, तो जो पृष्ठ घनत्व है सिग्मा, सिग्मा बराबर दिया गया है आपको 17.7 गुणे 10⁻⁻22 कूलम इंटू मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये दोस्तों क्या है हमारा, ये है हमारा पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से, रेखीय घनत्व को लैम्ब्डा से, ठीक है ना, इसको जानते रहना। अब यहाँ पर आपने इसको देखा, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है, तो E इक्वल टू हमको फाइंड करना है। आपको क्या पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है दोस्तों, E इक्वल टू होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व बटे आपका एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए आपके सिग्मा का मान कितना दिया गया है, 17.7 गुणे 10⁻⁻22 और आपको पता क्या है कि जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो यहाँ पे किसमें दिया है, कूलम इंटू मीटर इनवर्स स्क्वायर। जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमको क्या मिला है देखिएगा, अगर यहाँ पे देखो आपको पता होगा कि अगर 8.85 से, ठीक है दोस्तों, 8.85 से हम 17.7 में, ठीक है, आप क्या करते हैं डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाने पर 2 टाइम्स देखिए 2 5 10, ठीक है, अगर हम जीरो करें तो 5 10, 2 8 16 117 और 2 8 16 117, मतलब 2 टाइम्स जाने पर पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू, और यहाँ पर देखिए 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10⁻⁻22 इंटू 10⁻+12 और इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू बेस सेम होने पर जो आपकी पावर्स होती है वो ऐड होती है और आपका क्या 2 इंटू 10 पावर, देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10 पावर आपका आएगा माइनस आपका 10। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है ये आपका क्या आ गया है उसका आंसर नोट कर लीजिए। दोस्तों आइए देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके इलेक्ट्रॉन का भार होता है, इलेक्ट्रॉन का भार, तो इलेक्ट्रॉन का जो भार होगा W वेट, वो किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है आपको पता है कि किसी का भी मास पता हो, द्रव्यमान पता हो, अगर उसमें हम ध्रुवीय त्वरण का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भार में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान दीजिए आपके यम मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता कितना है, 9.1 गुणे
10 की घात -31, ठीक है। और जो ग्रेविटी है वो कितना होता है 9.8, जी की वैल्यू 9.8 होता है। चलिए ये हो गया। अब आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा, किस पर दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल जो आपका होगा F। हमको क्या पता है, F इज इक्वल टू फार्मूला होता है Q अपान E, ठीक है। F इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू होता है Q E, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर F इज इक्वल टू जो आपका फार्मूला होता है Q E होता है। और आपको पता है जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है E, तो यहाँ पर आपका जो बल कार्य करेगा F इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू कैपिटल। अब यहाँ पर E आपका वैद्युत क्षेत्र है और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़े, उसमें क्या कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, भार के बराबर वैद्युत बल मतलब F के बराबर आपका क्या होगा W। तो ध्यान दीजिए F बराबर आपका फार्मूला ये हुआ और W के बराबर फार्मूला ये हुआ। तो यहाँ से हमको निकालना है E की वैल्यू। तो कैपिटल E इक्वल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा mg अपान स्मॉल e में। यम की वैल्यू आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31, जी की वैल्यू हमने आपको ग्रेविटी बताया 9.8 है। और आपकी जो E है, E क्या है, फंडामेंटल चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद 1.6 से डिवाइड करेंगे। आइए इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो 9.1 इंटू 9.8 इंटू 9.1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 9 8 72 और 9 9 81 और 81 में क्या कहते हैं 7 आप जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 88। तो आपका हो जाएगा 8 9 2 11 8 1 9 89। आपका हो जाएगा कितना, आपका दोस्तों हो जाएगा ये 89.18 इंटू 10⁻31 है। और ये -19 ऊपर जाएगा प्लस 19 हो जाएगा 10⁻+19 होल अपान 1.6। अब 1.6 और इन दोनों को आपस में हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए जो इसको सॉल्व करने पाएगा, -31 में से जब आपका 19 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा 10 की पावर -12। अब इसको दोस्तों जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 55.65 हाँ, तो आपका यह आ जाएगा 55.7 के समथिंग, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5.57 इंटू 10 की पावर -11 हो जाएगा पावर और न्यूटन पर कूलम। तो दोस्तों इसको आप नोट करेंगे और आपको हम इसके नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें अभी तो आपको हम एक नॉर्मल क्वेश्चन कैसे आते हैं वो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया, ठीक है दोस्तों। और थोड़ा उससे टफ लेवल, इसके बाद जो हम पार्ट 3 बनाएंगे, आपको हमने बताया था कि 3 पार्ट में रहेगा हमारा वीडियो। तो जो पार्ट 3 होगा उसमें दोस्तों टफ क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर में जो आपको कम से कम 5 मार्क्स दिलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम उस टाइप के क्वेश्चन उसमें लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके टफ क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।